सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट से। तस्वीरें देखिए जहां पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साबरमती रिवर फ्रंट गार्डन, और उनका स्वागत कर रहे हैं ये रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हुए कलाकार जो वहां मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके साथ हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। साबरमती आश्रम में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद अब पहुंचे हैं साबरमती रिवर फ्रंट। यहाँ पर भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और आप देख भी रहे हैं किस तरह से स्वागत में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल को देख रहे हैं इन तस्वीरों में आप, नितिन पटेल को। गुजरात कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ यहाँ पर आए हैं। चीन के राष्ट्रपति की पत्नी यहाँ पहले ही आ गई थी, वो यहाँ पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर खास कार्यक्रमों का इंतजाम किया गया है और इसके साथ ही एक विशेष भोज का इंतजाम भी किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति को शुद्ध गुजराती थाली यहाँ पर परोसी जाएगी। साबरमती रिवर फ्रंट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तब जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और इसी के बारे में जानकारी देते हुए संभवतः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं किस तरह से रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गुजरात के लोक नृत्य पेश करते हुए ये कलाकार, और वो छतरियां भी आप देख रहे हैं। ये छतरी देखिए, छतरी उठा करके अपने हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसे अपने हाथ में लेकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इसी तरह की छतरियां हमने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी देखी थी। ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। ब्रिजेश, ये तस्वीरें आप समझना चाहेंगे, वो छतरी हाथ में उठाकर क्या कर रहे थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग? देखिए, बड़ी ही खूबसूरत रंगीन छतरियां होती हैं जो कि खासतौर पर जो गुजरात का सुरेंद्रनगर जिला है वहां तैयार की जाती हैं। और इन खूबसूरत छतरी को उठाकर एक तरह से जो उनकी कलाकृति थी उसको देखने की कोशिश कर रहे थे चीन के राष्ट्रपति। मैं बता दूं क्या हर महत्वपूर्ण ओकेजन पर, जो हर महत्वपूर्ण समारोह होता है वहाँ इस तरह के जो छतरियां हैं उनका काफी इस्तेमाल किया जाता है। और यही देखा अपने सिलसिला जब एयरपोर्ट पर आए, बल्कि एक तरह से सम्मान का प्रतीक है जब इस तरीके से छतरियों को किसी के महानुभाव के सर पर रखकर उनको सम्मान दिया जाता है। वही जो है तो यहाँ पर भी एक बार फिर से जो गरबा नृत्य हो रहा है जगह जगह, तो यहाँ पर वो छतरियां भी खास तौर पर लाई गई हैं। और निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं जो क्यूरियोसिटी का विषय रहा होगा चीन के राष्ट्रपति के लिए, इसीलिए जो है तो उनको जो है देख रहे थे खुद उठाकर। और बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो गुजरात की सांस्कृतिक झांकी है, उसको पेश करने की तैयारी की गई थी पहले से ही। 3 दिन से लगातार इस रिवर फ्रंट पर उसके लिए रिहर्सल चल रहा था और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो चीन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं तो वो सांस्कृतिक झांकी उनके सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। जो गुजरात का गरबा है वह पूरी दुनिया में मशहूर है। नवरात्रि के लगातार 9 रातों तक ये कार्यक्रम चलता है, तो उस गरबा के अलावा जो बाकी फोक आर्ट फॉर्म है उनको भी प्रदर्शित किया जा रहा है यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति के सामने। और ये जो है बता दो कि अंतिम कार्यक्रम है चीन के राष्ट्रपति के दौरे का। उसके बाद से यहाँ पर ब्रिजेश, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं झूले पर बैठे हैं प्रधानमंत्री भी और चीन के राष्ट्रपति भी, और वहां बैठकर साबरमती रिवर फ्रंट का लुत्फ लेते हुए और साथ ही जो वहां कार्यक्रम चल रहे हैं उनका भी। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो झूला है और गुजरात के घरों में, और जो खासतौर पर यहाँ की संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है जिसको गुजराती में हिस्को कहा जाता है, उस हिस्सों का आनंद जो है लिया जा रहा है। तो कोशिश ये की गई है कि जो यहाँ पर जो के तौर पर जो चीन के राष्ट्रपति आए हैं उनको गुजरात की संस्कृति के हर पहलू से अवगत कराया जाए। इसीलिए कहीं पर शहनाई बज रही है, कहीं पर गरबा हो रहा है, कहीं पर इस तरीके से हिस्को जो कि झूला गुजरात के हर घर में यह पाया जाता है, उसका भी लुत्फ जो है चीन के राष्ट्रपति को फिलहाल उठवाया जा रहा है। यहाँ पर जबकि रिवर फ्रंट पर पहुंचे हैं चीन के राष्ट्रपति और उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर। जी, ये जो कार्यक्रम है साबरमती रिवर फ्रंट पर, ये कब तक चलेगा ब्रिजेश? जी, यह कार्यक्रम जो है मैं बता दूं, जो पूरा कार्यक्रम था यह 1.25 घंटे का था। जो पहले जो यहाँ पर 5:35 पर आ जाना था
चीन के राष्ट्रपति को, लेकिन इसका पूरा शेड्यूल चूंकि 10 मिनट डिले चल रहा है, इसलिए जो है वो 5:45 बजे के करीब पहुंचे और अब जो है यहाँ से आप तय मानिए कि 7 बजे के आसपास जो है निकलेंगे, खासतौर पे तब जबकि पहले ये जो सांस्कृतिक झांकी जो है वो पेश की जा रही है, उसके बाद से थोड़ी देर तक यहाँ पर दोनों एक दूसरे टहलेंगे भी और उसके बाद से रात्रि भोज, हालांकि अहमदाबाद के हिसाब से उस समय भी रात नहीं हो रही होगी क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के बाद सूर्यास्त होता है, लेकिन चूंकि चीन में भोजन थोड़ा जल्दी भी करने की परंपरा है। दूसरा ये है कि चीन के राष्ट्रपति को दिल्ली में जो है तो निर्धारित समय पर पहुंचना है, इसलिए जो डिनर है जिसमें कि शुद्ध शाकाहारी गुजराती भोजन रहा है, जो ताज ग्रुप है उसके शेफ ने खासतौर पर तैयार किया है, उस डिनर को करने को बाद रात्रि भोज को करने के बाद से चीन के राष्ट्रपति रवाना होंगे और उनको एयरपोर्ट विदाई देने के तुरंत बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यह अंतिम कार्यक्रम चीन के राष्ट्रपति के दौरे जो कुल 5 से 5.5 घंटे का, जिसमें कि रिवर फ्रंट पर उनको गुजरात की तमाम सांस्कृतिक झांकियां दिखाई जा रही हैं, जो तमाम नृत्य दिखाई दिए जा रहे हैं उनके आगे, जो कि पोरबंदर से खासतौर पे कलाकार आए हैं, भावनगर से कलाकार आए हैं, अमरेली से कलाकार आए हैं और लोक नृत्य से जुड़े हुए जो अलग अलग आइटम है वो फिलहाल पेश कर रहे हैं, जिसका लुत्फ उठा रहे हैं जो मेहमान राष्ट्रपति हैं। और ब्रिजेश, अब हम देख रहे हैं उन कलाकारों के बीच से आगे होते हुए रिवर फ्रंट के किनारे किनारे होते हुए जा रहे हैं और जिस तरह से एक एक चीज प्रधानमंत्री समझा रहे हैं, साबरमती रिवर फ्रंट जो खुद नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, शायद इसके बारे में भी संभवतः जानकारी देते हुए चीन के राष्ट्रपति को। जी हाँ, निश्चित रिवर फ्रंट पार्क में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि ताकि जो गुजरात के विकास और खासतौर से अहमदाबाद के विकास से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि खुद नरेंद्र मोदी का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसी रिवर फ्रंट गार्डन में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि एक तरफ जो है चीन के राष्ट्रपति का स्वागत सत्कार किया जाए, उन्हें रात्रि भोज दिया जाए, साथ में जो गुजरात के विकास का एक बड़ा नमूना है अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट, जिसमें कि साबरमती नदी के दोनों किनारों को विशेष तौर पर विकसित किया गया है, जिसमें कि एक साथ मॉल भी होंगे, होटल्स भी होंगे, खूबसूरत गार्डन भी होंगे और बीच में साबरमती का पानी बहता हुआ, तो उसको जो है उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मेहमान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जैसा कि ब्रिजेश कुमार सिंह बता रहे हैं, ये काफ़ी दिल के करीब बेहद नरेंद्र मोदी के ये प्रोजेक्ट था गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे और अब भी इसको एक उपलब्धि के तौर पर पेश करते हुए शी जिनपिंग के सामने और उन्हें समझाते हुए कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से इसने मूर्त रूप लिया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रिवर फ्रंट की दूसरी तरफ तमाम जो कलाकार हैं वो गुजरात की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए यहाँ पे रात्रि भोज का भी आयोजन किया हुआ है शी जिनपिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, इन तस्वीरों के माध्यम से एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है कि जो मेज़बानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह से कर रहे हैं कि काफ़ी आनंद के क्षण भी बीच में आ रहे हैं, एक एक करके गुजरात की खूबियां और खासियत बता रहे हैं। और ये शायद उनकी उस बात से भी मेल खाता है जब उन्होंने ये कहा था कि और देशों से आने वाले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सिर्फ दिल्ली तक ही ना रहें, अगर भारत की विविधता को पहचानना है तो वो दिल्ली से बाहर निकले। और आज अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए हैं तो वो उस पूरी विविधता से खुद रूबरू करा रहे हैं उन्हें। जी, निश्चित तौर पर जो सांस्कृतिक विविधता है और खासतौर पे गुजरात का आप ध्यान रखें, काफी यहाँ की रिच संस्कृति रही है, जिसमें कि तमाम रंग जो है, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे जो है तो यहाँ की पेंटिंग्स हो, या जीवन के तमाम पहलू हैं, उस विरासत को जो है पेश किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी की कोशिश ये थी जो कि उन्होंने कहा थी, को चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली तक ही जो है विजन लोगों का न सिमटा रहे, बल्कि जो तमाम हमारे मेहमान आते हैं उनको जो है जो देश के जो तमाम रंग हैं, जो तमाम संस्कृतियां हैं, उनका यह एक सुंदर समागम है वो जो है तो देखने को मिल सके हमारे मेहमानों को। इसी की कोशिश के तहत यहाँ पर चीन के राष्ट्रपति को उन्होंने निमंत्रण दिया, जिसको स्वीकार करते हुए आज चीन के राष्ट्रपति का करीब 2:40 पर दौरा शुरू हुआ और अब जो है वो सांस्कृतिक झांकी उनके सामने पेश की जा रही है। और अब हम देख रहे हैं तस्वीरों में ब्रिजेश चीन के राष्ट्रपति की पत्नी से हाथ मिलाते हुए और वहां पर जो प्रतिमा है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। जी हाँ, ये जो चीन के राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो पहले ही यहाँ आ गई थी, वो साबरमती आश्रम नहीं गई थी। तो ऐसे में जो यहाँ पर तमाम जो अलग अलग जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं उसमें जो मैं बता दूं कई तरह की, जैसे कि मान लीजिए जो एशियाई सिंहों की अंतिम शरणस्थली के तौर पर
गिर सैंक्चुरी जानी जाती है, उस गिर के शेरों के भी कई सारे यहाँ पर प्रतिकृति लगाए हुए हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे पहलू हैं, तो इन सबको कहीं ना कहीं जो है समझाने की कोशिश जो है वो हो रही है फिलहाल यहाँ पर, जबकि प्रधानमंत्री चीन की राष्ट्रपति की पत्नी को ये सब समझाने में लगे हुए हैं। जी, और अभी हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि ये जो एक खास तौर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा है जिसमें महिलाएं पुरुषों के कंधों पे चढ़ी हुई हैं। ये कौन सा गुजरात का ये लोकगीत है या झांकी है जिसके बारे में बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, दक्षिण गुजरात के जो आदिवासी हैं उनका यह पारंपरिक लोक नृत्य है जिसको डांगी कहा जाता है। इसमें जो है महिलाएं जो है वह एक के बाद एक जो है एक मानव श्रृंखला जो है ऊंचाई के अंदाज जो बनाई जाती है और उस पर जो है वो चढ़ती जाती है। इस डांगी नृत्य का जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और यह एक बड़ा ही कुशल प्रतिभा लोगों का नृत्य है, क्योंकि ध्यान रखें कि इस तरह का बैलेंस बनाकर रखना बहुत आसान नहीं होता और उनके बीच से जो डांगी नृत्य के जो कलाकार हैं उनके इस नृत्य को जो है खुद प्रधानमंत्री जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए चीन के राष्ट्रपति की जो पत्नी है वह जो है उस घाट पर बैठी है जो कि साबरमती रिवर फ्रंट गार्डन में लगाई गई है। रंगीन किस्म की वह चादर है जो कि बिछाई गई है, बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो इस तरीके से जो तमाम पहलू हैं भारतीय समाज के, खासतौर पे गुजरात की संस्कृति की, उन सबकी झांकी जो है यहाँ पर पेश की गई है और जिसको खुद एक गाइड के तौर पर, न कि प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आप देखें तो पिछले 2 घंटे से जिस रोल में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक चीज के बारे में खुद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आप देखें जो तमाम जो लोक नृत्य कलाकार हैं वह बगल में अपना नृत्य कर रहे हैं और उनके बीच जो है यह घाट पे जो है अभी थोड़ी देर पहले बैठे थी इनके राष्ट्रपति की पत्नी एक बार फिर से खड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी उनको बहुत तन्मयता से फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सारा कुछ चल रहा है। अगर आप सेटिंग देखें, एक तरफ जो है वो विशेष तंबू लगे हुए हैं जिसमें कि एक चीन के राष्ट्रपति के लिए है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, साथ में जो रात्रि भोज का जो पंडाल है वो लगा हुआ है और इन सब के बीच अब देखिए एक बार फिर से ये जो गणमान्य व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने अतिथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो बार बार जो है एक एक चीज की तरफ इंगित करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर अगर कोई लोक नृत्य है तो उसका क्या महत्व है, तो उसको कौन से कलाकार पेश करते हैं और जगह जगह नृत्य की जो गूंज है, जो म्यूजिक है वह जो है पेश होता जा रहा है। जी, ब्रिजेश आप बने रहिए हमारे साथ।